नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और एक फैसले को खारिज किया है। और दरअसल जो खारिज किया है कोलकाता हाई कोर्ट ने वही फैसला है, और वो फैसला अल्पन बंदोपाध्याय से जुड़ा हुआ है। अल्पन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार हैं। पहले वो उसी सरकार में चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। आपको याद होगा कि जब वो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे तो एक मामला हुआ था। दरअसल उसी मामले को लेकर ये फैसला है, और ये जो फैसला है ये दरअसल फैसला एक और आदेश को खारिज करता है। वो मामला क्या है हम लोग उस पर बात करेंगे, और फिर ये भी बात करेंगे कि दरअसल उस मामले को लेकर जो फैसला हुआ उस फैसले को कैसे कोलकाता हाई कोर्ट ने खारिज किया। जो कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है ये बड़ा गुत्थिम गुत्था है, मैं उतना उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको सीधे आता हूं कि जब अल्पन बंदोपाध्याय मुख्य सचिव हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, तब प्रधानमंत्री गए हुए थे, वहां चक्रवात आया हुआ था। तो वो जो पीएम की बैठक थी, जो पीएम वहां गए थे, वहां ये अनुपस्थित थे। और इन्होंने कहा कि दरअसल वो मामला था कि रिसीव करने वाला, तो उन्होंने कहा कि दरअसल हम मुख्यमंत्री के साथ थे, इसलिए जो है वहां पर बैठक में नहीं आ सके, रिसीव करने नहीं आ सके। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई, लेकिन इनसे बात बनी नहीं, और इसे प्रशासनिक लहजे में आप ये समझिए कि गड़बड़ी मानी गई। और फिर ये हुआ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखिए, इनको दिल्ली तलब भी किया गया, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन दे दिया। ममता बनर्जी ने इन्हें अपना सलाहकार बना लिया बतौर मुख्यमंत्री। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन जो इंक्वायरी है वो रिजाइन देने के बाद भी इंक्वायरी, ऐसा नहीं था कि रिजाइन दे दे तो इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी शुरू हुई। उस इंक्वायरी को जो है इन्होंने, जो केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। और देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो है, ये जो अधिकारी वगैरह होते हैं और जो कर्मचारी वगैरह होते हैं केंद्रीय, उनसे जो जुड़े वाद विवाद होते हैं उनके और सेंटर के बीच, उन मामलों को सुलझाने के लिए ये केंद्रीय प्राधिकरण ट्रिब्यूनल बना है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण बना है, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो वहां पर ऐसे मामलों का जो है, जो नौकरी चाकरी से जुड़े मामले होते हैं, उन्हीं की सुनवाई होती है। तो इसकी जो मेन ब्रांच है, जो मुख्यालय है, वो दिल्ली है। तो जब इंक्वायरी शुरू हुई तो इसी की एक शाखा बंगाल में भी है, होनी भी वो तो होगी, क्योंकि भाई केंद्रीय कर्मचारी हर जगह है। तो उन्होंने जो ये इंक्वायरी शुरू हुई, उस इंक्वायरी को चुनौती दी अल्पन बंदोपाध्याय ने, जो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण है उसकी बंगाल शाखा में। उन्होंने कहां चुनौती दी? बंगाल शाखा में। और सेंटर ने फिर क्या कहा कि नहीं, सेंटर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने यहां केस फाइल किया, और यह हुआ कि नहीं, सुनवाई जो है नई दिल्ली में होनी चाहिए। ये जो यहां नई दिल्ली, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की जो दिल्ली जो मुख्यालय है वहां होना चाहिए। तो इन्होंने जो है मुख्यालय से आदेश पारित हो गया, मतलब जो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण दिल्ली से यह आदेश जारी हुआ कि जो इन्होंने चुनौती दिया है इंक्वायरी को, वो मामला दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। तो अल्पन बंदोपाध्याय इस फैसले के खिलाफ चले गए कोलकाता हाई कोर्ट, और कोलकाता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया सीएटी दिल्ली के फैसले को, और फैसला सुनाया कि सुनिए, इस मामले की सुनवाई बंगाल में ही होगी। मामला बंगाल से जुड़ा है, मामला बंगाल केंद्रित है, अधिकारी यहां है, तो सुनवाई यहीं होगी। और उन्होंने आगे कहा कि दरअसल जिस तरीके से सीएटी दिल्ली ने आदेश पारित किया, वो विवेक को झकझोरने वाला है। अब आप समझिए, इस तरह का जो है, कोर्ट ने कहा कि ये विवेक को झकझोरने वाला है। और जो केंद्रीय, जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे को
आघात पहुंचाने वाला है। आप मतलब जो इतनी तल्ख टिप्पणी की कोलकाता हाई कोर्ट ने, और फिर आप सुनिए, कैट के आदेश को बताया न्यायिक विवेक को झकझोरने वाला और संघीय ढांचे के लिए खतरा, ये कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि सुनवाई इधर उधर नहीं जाएगी, यहीं पर होगी। यही जो एक फैसला है जिस पर बात करनी थी। तो ये पूरा मामला है अल्पन बंदोपाध्याय से जुड़ा हुआ, जो उनकी शिकायत है और जो इंक्वायरी चल रही है, उस ये जो पूरा मामला है, अब इसकी सुनवाई जो सीएटी की बंगाल ब्रांच है वहीं पर होगी। यह फैसला कोलकाता हाई कोर्ट का है। चलते हैं, चलते चलते इतना कहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने मतांतर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए।